और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ दिनों पहले मुझे डाउनलाइन का कॉल आया। डाउनलाइन क्या, किसी और टीम से वो पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, लेकिन सर मैं वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाता जिसके लिए मैं जो अचीव करना चाहता हूँ। उनके हिसाब से वो कह रहे थे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उनके हिसाब से वो कह रहे थे कि मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, उनके हिसाब से ध्यान करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से वो कह रहे थे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत एफर्ट करता हूँ, लेकिन मैं वो सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए मैं वेस्टीज में आया हूँ। और जो मेरे साथ के लोग हैं वो बहुत ही मेरी जितनी मेहनत करते हैं मुझसे कम करते हैं, मुझसे ज्यादा वो अचीव कर पा रहे हैं। तो सब बताइए मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ। तो ये बड़ा जेन्युइन एक सवाल था जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने मेरे पॉइंटों को ध्यान से समझ लिया जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपको मैं नोट डाउन करवाने वाला हूं, उसको आप ध्यान से समझ लिया आपने, तो मेरा वादा है कि आपके सारे गोल्स लाइफ के जो आप अचीव करना चाहते हैं वो सारे गोल्स आपके अचीव हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज का। बहुत सारे लोग वेस्टीज में आज काम कर रहे हैं, और जो सक्सेसफुल बन रहे हैं वेस्टीज में वो भी काम कर रहे हैं। जो सक्सेसफुल नहीं बन रहे हैं उनको लगता है वो भी काम कर रहे हैं। जो सक्सेसफुल बन रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो अनसक्सेसफुल, जो वेस्टीज में स्ट्रगलर हैं, वो नहीं कर रहे। जानते हो सबसे बड़ा कारण क्या है? जानते सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा कारण जो है आपके यहां रहने का, सबसे बड़ा कारण वो एक ही है सर। वेस्टीज में 98% लोगों के पास प्योर क्लियर गोल होता ही नहीं है। 98% लोगों के पास, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप जितने लोग लाइव है ना अभी, अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, ईमानदारी से बोलिए, अपने आप से ईमानदारी से बोलिए, क्या आपके पास आने वाले 5 सालों के लिए एकदम क्लियर कट गोल है? आपके पास प्रॉपर डेट, प्रॉपर टाइम है आपके पास? नहीं है सर। आज सुबह मैंने ग्रुप में मीटिंग करी, 400 लोग आए थे ग्रुप के मीटिंग के अंदर। मैंने 400 लोगों से पूछा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास आने वाले 3 से 5 सालों की प्रॉपर गोल है, प्रॉपर 10 से 15 20 गोल है, प्रॉपर डेट है, प्रॉपर विजन है, प्रॉपर फोटो लगा रखी। कितने लोग हैं? और आपको हैरानी हो जाएगी मेरे भाई, मात्र 10 लोगों का हाथ खड़ा हुआ था। 10 लोगों का हाथ खड़ा हुआ था। मात्र 10 लोगों का हाथ। बड़ी हैरानी वाली बात है ये। तो फिर ये लोग बोलते हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते? सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन जो है आपके फेल होने का, वो ये है कि आपके पास प्रॉपर गोल नहीं है। दुनिया में एक बहुत बड़े लेखक है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, ब्रायन ट्रेसी नाम है उनका। उनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास सिर्फ 1 मिनट है जवाब देने का। उन्होंने कहा कि मेरे भाई 1 मिनट में एक ही बात बोलूंगा कि लाइफ में कामयाब वही इंसान होता है जो गोल बनाता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है और हर दिन एक्शन लेता है उसको पूरा करने के लिए। वो कामयाब होता है लाइफ में। जो गोल बनाता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है और हर दिन उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेता है, वो बंदा जिंदगी में कामयाब होता है। वो बंदा जिंदगी में कामयाब होता है जो गोल बनाता है। फिर से लाइन बोलता हूं, जो गोल बनाता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है उस गोल को पूरा करने के लिए और हर दिन एक्शन लेता है। हर दिन जो इंसान एक्शन लेता है वो कामयाब होता है जिंदगी में। ध्यान रखना। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जितने भी लोग आज मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो करेंगे आगे, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। सबसे पहले आज ये कॉपी खरीद के लाइए, 50-60 रुपए के रजिस्टर लेकर आइए और आने वाले 5 सालों में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या आपके गोल्स हैं, किस डेट में आपको चाहिए, किस समय आपको चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ लिख डालिए। लिखना बहुत जरूरी है। गोल बना डालिए, गोल बना डालिए। फिर से बोलता हूं, गोल बना डालिए। आने वाले 5 सालों में आपको क्या क्या चीजें चाहिए उसका गोल बना डालिए मेरे भाई, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। जब मैं उस इंसान से मैंने पूछा कि आप कहां थे, आपने गोल बनाए, तो उन्होंने कहा सर मैंने गोल नहीं बनाए, मेरे पास कोई गोल नहीं है। और जब मैंने गोल का पूछा कि आपके पास गोल नहीं है तो आप काम क्या करते हो, तो उसने बताया कि सर सुबह मैं 10 बजे उठता हूं, फिर मीटिंग होती है तो कर लेता हूं, मीटिंग नहीं होती तो नहीं करता।
कभी कभी मीटिंग होती है, कभी कभी नहीं होती। सर क्या करूं, डाउनलाइन मीटिंग ही नहीं करवाती। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनको लगता है, गलतफहमी है बहुत बड़ी कि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है, जब उनको देखोगे ना दिन का दिनचर्या, दिन में वेस्टिज नाम की एक मीटिंग नहीं करता ये आदमी। और जो दूसरा आदमी जिनके गोल है लाइफ में वेस्टिज में, आप कभी उनका दिनचर्या देखो, हर दिन हर समय मीटिंग करते हैं वो लोग, हर दिन। चाहे खाना खाए या ना खाए, बंदा मीटिंग करता है, हाँ या ना करता है। तो ये है गोल वालों का। और ध्यान रखना, वेस्टिज में वही बंदा कामयाब बनेगा जिसके गोल्स होंगे। तो आज मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आज मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं जो आपके गोल अचीव करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। प्रॉपर नोट्स बना के लाया हूं मैं, अपनी टीम में भी मैंने बताए हैं और आपको भी मैं अपनी टीम मानता हूं, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूं। तो आज से 5 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। राइट डाउन, नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टेप बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिखा है यहां पर, सबसे पहला स्टेप जो होता है अगर आपको गोल अचीव करना है, उस स्टेप का नाम है अनलॉक पोटेंशियल। अनलॉक पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को इस काबिल समझना कि मैं ये जिंदगी में ये अचीवमेंट पा सकता हूं। 90 वेस्टिज में ऐसे बहुत, वेस्टिज छोड़ो, दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे बोल दो कि तू लखपति बन सकता है, उस क्या बोलूं, उसको खुद को एक शक होता है कि मैं कभी लखपति बन पाऊं। खुद पे डाउट करते हैं बहुत सारे लोग। तो अरे एक बात बताओ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, गोल सीकिंग होता है क्या, समझो मेरी बात को। मान लो एक कबूतर है, देख कभी कबूतर देखा? कबूतर है, कबूतर को पकड़ो, डाल दो पिंजरे के अंदर, उसको बॉक्स में दबा दो, उस पर कपड़ा डाल दो, उसको ट्रक में बिठा के, ट्रक में डाल के उसके घोंसले से 10 किलोमीटर दूर किसी भी दिशा में छोड़ दो। और जब उसको छोड़ोगे ना भाई साहब, कबूतर आसमान में जाएगा, ट्रेस करेगा और 2 से 3 घंटे के बाद ही अपने घोंसले में वापस आ जाएगा। इतनी जबरदस्त सीकिंग पावर होती है कबूतर की। और हम तो इंसान हैं, हम तो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। पता हम अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा क्लियर कट गोल नहीं होता। और दूसरा, अगर कोई का गोल होता भी है तो हमको शक होता अपने आप पे कि मैं अचीव कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा। अरे बहुत से लोग तो वेस्टिज में ऐसे गलती से डाउन लाइन बोलते कि तू लखपति बनेगा, उसको खुद को प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं क्या लखपति बन सकता हूं, खुद पे डाउट। अरे भगवान ने इंसान बना के भेजा है, जो बंदा अमीर है उसके 2 आंख, 1 नाक, 2 मुंह, 2 कान टाइप का प्राणी है, उसने भी अचीव करा, आप भी अचीव कर सकते हैं। पहले इसको मानिए और अपने पोटेंशियल को समझिए, अपने अंदर आग लगाइए कि मैं जब कुछ, अपने आप को बोलिए कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूं। ये बात आपके अंदर बोलिए, पहले अपने पोटेंशियल को समझिए मेरे भाई। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ। अगर तरुण कनौजिया 5 लाख कमाता है, 1 लाख कमाता है, दिनेश कदम कमाते हैं, सब कुछ कमाते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बात को समझिए। सबसे पहले अनलॉक करिए अपने पोटेंशियल को। दुनिया में इंसान अपने दिमाग का 2% भी इस्तेमाल नहीं करता, 2% भी इस्तेमाल नहीं करता दुनिया में दिमाग का इंसान। और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए, आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, मेरा वादा है आपसे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अनलॉक पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है टेक चार्ज। क्या है दूसरा पॉइंट? टेक चार्ज ऑफ योर ड्रीम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम। अपने सपनों की, अपनी जिम्मेदारियों की, अपने गोल्स की जिम्मेदारी लेना, टेक चार्ज लेना। 2 तरह के लोग हैं लॉकडाउन के बाद 2 तरह के लोग पैदा हुए हैं। एक जिनकी नौकरी चलेगी, दूसरी जिनकी नौकरी चलेगी। एक है पॉजिटिव थिंकिंग वाले, दूसरे नेगेटिव थिंकिंग वाले। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, वो अपने मालिक को गालियां बक रहे हैं, वो कंपनी को गालियां बक रहे हैं, वो कंपनी में केस कर रहे हैं कि सारा कंपनी ने हमको निकाल दिया नौकरी से, अच्छी से बातें कर, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और दूसरा आदमी जिसकी नौकरी गई है, वो अपने आप से बात कर रहा है कि जब कंपनी को फायदा नहीं हो तो कंपनी मुझे सैलरी कैसे देगी। वो पॉजिटिव सोच रहा है इस माहौल में, वो नई जॉब की तलाश कर रहा है। और जब वो नई जॉब की तलाश करे, उसको नई कंपनी में नौकरी मिलेगी, और वो अपने आप से बोलता है कि अब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, और वापिस वो अपनी लाइफ के उसी स्टेज में आ जाता है जैसे वो लाइफ पहले जी रहा था।
लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, जिनकी नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं जिनके, वो लोग अपने आप को और गड्ढे में डालते रहते हैं। और जो नेगेटिव इमोशन के लोग होते हैं उनकी तीन खासियतें होती है। पहली बात क्या, अपने आप को हर समय सही मानते हैं। भगवान भी गलत हो जाएगा लेकिन ये गलत नहीं हो सकता कभी। दूसरी बात क्या, इसको लोगों की बहुत चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी नौकरी चलेगी अब लोग क्या कहेंगे मुझे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पे लिखी, मैं तीसरी का, हमेशा अपने आप के लिए दूसरों को बिलोंग करता है, दूसरों को ब्लेम करता है बंदा। इसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मालिक ने इसको जॉब से निकाल दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा, मालिक की गलती है। अरे ये बंदे के इस टाइप के सोच को निकालो, नेगेटिव थिंकिंग को निकालो, अपनी गोल्स की जिम्मेदारी खुद लो और लाइफ में कामयाब बनो। अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो ना मेरे भाई, तो एक बात ध्यान रख लेना, आपके सपनों को एक इंसान पूरा करेगा, वो आप खुद हैं। आपकी लाइफ एक इंसान बिगाड़ेगा, वो आप खुद हैं। अपने आप को कामयाब एक इंसान करेगा, वो आप खुद हैं। मेरी बात ध्यान रख लो, एक ही बार जिंदगी मिली है, अपनी वाट मत लगाओ। बिल्कुल भी नेगेटिव विचार आपके माइंड में आना नहीं चाहिए। एकदम फोकस कि जो कुछ भी हो गया देखा गया। अरे लॉकडाउन हो गया ना, बहुत से डॉक्टर का मुझे कॉल आता है कि सर मेरी टीम खत्म होगी, मेरा ये खत्म हो गया। मेरा तू तो जिंदा है, तू तो जिंदा है ना। तेरी मान लो तेरी 100 लोगों की टीम है, टीम रहेगी 50। अब तू जो 50 चलेगा उसका 100 तू पागल हो जाएगा क्या। अरे गए गए छोड़ना यार, तो चला गया छोड़। अब जो 50 बच्चे हैं ना उसको 100 बनाएंगे अपन। इस पे ध्यान क्यों नहीं लगाते तुम। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना। ध्यान रखना, हमेशा टेक चार्ज लेना है, अपने सपनों का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना, बस इस बात को ध्यान रखिए। करेक्ट है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपने ट्रू गोल्स बनाना। क्या बनाना, अपने ट्रू गोल्स। ईमानदारी के साथ अभी बैठोगे, अभी इसी वक्त मीटिंग के बाद, इस बार मैंने अपडेट कर लिया अपने ऐप को, अभी बैठोगे इसी वक्त मीटिंग के बाद, इसी वक्त बैठना आप सभी को। कॉपी लेके आनी 20-25 रुपए की, और आने वाले 5 सालों में आप क्या लाइफ जीना चाहते हैं वो लिखना है आपको अभी इसी वक्त। आने वाले 5 सालों के बाद आप कैसी लाइफ जी रहे होंगे, आप कौन सी गाड़ी में ड्राइव कर रहे होंगे, आपका घर कैसा होगा, आपकी इनकम कैसी होगी, आप काम कैसे कर रहे होंगे, कितने लोग आपके फॉलोअर होंगे, कैसी आपकी लाइफस्टाइल होगी, ये सब कुछ आपको मीटिंग के बाद लिखना है। मुझे नहीं पता, डेट टाइम दे के लिखना है, डेट टाइम दे के। ध्यान रखना मेरी बात को, सब कुछ लिखना है। कम से कम आदमी के 100 गोल्स होंगे। कितने गोल्स होते हैं? 100 गोल्स लिखने हैं आपको, 100 कि मुझे ये अचीव करना है। मेरे भाई लिख लो, बच जाओगे, लिख लो बच जाओगे, वरना जिंदगी बस स्ट्रगल करोगे हर जगह। अभी लिखो, मीटिंग के बाद, मीटिंग खत्म होती लिखो कि लाइफ में मैं क्या, मैं कौन सा घर चाहता हूं, मैं कौन सी आने वाले 5 साल के बाद मेरी लाइफ क्या होगी, ये लिखो, उसी वक्त लिखो। एक टेक्निक होती है, मैं आपको बताऊं, उसको कहते हैं ब्लू स्काई थिंकिंग। एक टेक्निक को कहते हैं ब्लू स्काई थिंकिंग। जब भी सपने देखो ना, जब भी सपना देखो, आसमान की तरफ चेहरा करके देखो, आसमान को देख के देखो सपना। जमीन में देख के सपना कभी मत देखो, हमेशा आसमान में देख के सपना देखो। कंजूसी वाला सपना मत देखो, कंजूसी मत करो बिल्कुल भी, सपने में भी कंजूसी बिल्कुल नहीं। जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो। आपको हक है देखने का, भी इस पर टैक्स नहीं लगा है। 10 लाख कमाना, 15 लाख कमाना, 20 लाख कमाना है, घर चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो मेरे घर के अंदर, वैसा सपना देखो। और जब तक सपना नहीं देखोगे ना, आपके ना करंट नहीं लगेगा। ध्यान रखना, जिनके गोल नहीं होते ना, उनके चाल ढंग और उनकी बात कैसे पता चल जाता है आपको। जिनके गोल होते हैं ना जिंदगी में, उनका बोलने का, बात करने का तरीका ऐसा खतरनाक होता है कि जब वो कहीं घुसता है ना कमरे में, लोगों को लगता है कोई बंदा आया आज। उसकी बॉडी में बाइसेप करंट होता है खतरनाक वाला, जिनके गोल होते हैं जिंदगी में। जिनके लाइफ में गोल नहीं होते ना, जब उनको कोई हाथ मिलाता है ऐसा लगता है पिलपिला सा हाथ मिला लो किसी ने, करंट ही नहीं है, एकदम मायूस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी ट्रू गोल बनाओ, इसी वक्त बनाओ, मीटिंग के बाद बनाओ। मुझे 5 साल के बाद, 5 साल के लिए बनाना कम से कम। मुझे 5 साल के बाद कैसी लाइफ चाहिए एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए आपको। मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, बकायदा फोटो खींच के लाओ। उस गाड़ी की फोटो निकालो ऑनलाइन, उसको चिपकाओ और उसको डायरी में लगाओ। तब आएगा मजा, तब आएगा काम। थर्ड पॉइंट क्या है? आपको गोल बनाने हैं। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लानिंग करना।
प्रॉपर प्लानिंग करना। प्लानिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको, कैसे करते हैं प्लानिंग। एक सर्वे हुआ दुनिया में, एक सर्वे हुआ दुनिया में, 100 कंपनी सिलेक्ट की गई, 100 में से 50 कंपनी ने प्लानिंग करी, 50 कंपनी ने प्लानिंग नहीं करी। 2 से 3 साल के बाद क्या हुआ, जिन कंपनी ने प्लानिंग की थी वो कंपनी आगे बढ़ गई, और जिन कंपनी ने प्लानिंग नहीं की थी वो सारी कंपनियां बंद हो गई। तो आपको पता था इसमें नया क्या है, लेकिन नई सबसे खतरनाक बात है, देखो सबसे फैक्ट वाली बात क्या है, जिन कंपनियों ने प्लानिंग की थी ना, उन्होंने आज तक प्लानिंग को फॉलो ही नहीं किया। 1-1 साल तक प्लानिंग देखी नहीं इन लोगों ने। जिन्होंने प्लानिंग की थी उन्होंने 1-1 साल तक प्लानिंग को फॉलो ही नहीं किया मेरे भाई। ना प्लानिंग देखी, ना प्लानिंग देखी, ना प्लानिंग देखी। तो मैटर ये नहीं करता कि आप प्लानिंग पूरी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, मैटर ये करता कि प्लानिंग कर भी नहीं कर रहे। तो प्लानिंग का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट समझिए, प्लानिंग का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी, देखो मैं भी प्लानिंग करता हूं, ऐसी बात नहीं आप भी प्लानिंग करते हो, मैं जो प्लानिंग करता हूं ना हमेशा, तो ऐसा नहीं है कि 100% प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है, कभी 30%, कभी 40%, कभी कुछ ऐसे होती है प्लानिंग को सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका हर चीज सक्सेसफुल होगी। समझ जाइए मेरी बात को। तो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये नहीं करता कि आप प्लानिंग नहीं करते, मैटर ये करता प्लानिंग करते हो। मैटर ये नहीं करता कि आप प्लानिंग पूरी हो या ना हो, मैटर करता प्लानिंग करते हो। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हर दिन हर महीने प्लानिंग करो। मान लो मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है, अगर आपको लाइफ में कोई बड़ा गोल अचीव करना, कोई बड़ा टारगेट अचीव करना, देखो बड़ा गोल कैसे करते मैं बताता हूं आपको। मान लो आपको कोई बड़ा गोल, मान लो 1 लाख रुपए कमाना है, आपको बड़ा गोल अचीव करना है, आपको हाथी खाना, हाथी खा लोगे आप? हाथी तो खा नहीं पाओगे, बड़े से बड़े हाथी तो खा नहीं पाओगे। हाथी खा भी लोगे, कैसे खाओगे? हर दिन उसका एक टुकड़ा खाओ, 2-3 साल में भाई साहब हाथी खत्म हो जाएगा, हाथी खा लोगे। तो आपके जो बड़े गोल है ना, उनके छोटे गोल में डिवाइड करो, उनको डिवाइड करो छोटे गोल में। मान लो आपको 1 लाख रुपए कमाना है, उसको डिवाइड करो 10,000, 25, 50, 75 दैनिक, ऐसे डिवाइड करो। मान लो आपको 24 किलो वेट कम करना है, कितना किलो? 24 किलो वेट कम करना है, तो डिवाइड करो 2 साल में। हर साल हो गया 12 किलो, हर महीने हो गया 1 किलो। अब हर महीने मुझे 1 किलो वेट कम करना है, तो क्या करूंगी मैं? 7 दिन एक्सरसाइज करूंगा और इतने ये खाना खाऊंगा। समझ में आया? हमेशा गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो, हमेशा। आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो, उसको आप अचीव करो तो अपने आप को पार्टी दो। जैसी गोल अचीव करो पार्टी दो अपने आप को, पार्टी दो, शाबाशी दो अपने आप को। आपकी लाइफ बड़ी अमेजिंग हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में बड़ा गोल आपका तब अचीव होता है जो उसको आप छोटे छोटे गोलों में डिवाइड कर लेते हो। समझना मेरी बात को। अपने आप को पार्टी दो, खर्च करो अपने आप पे पैसा, और प्लानिंग करो प्रॉपर। प्लानिंग नहीं करोगे ना तो वैसा फील्ड से बाहर निकल जाओगे। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी। ध्यान रखना मेरी बात को, प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे गोलों को डिवाइड करो, बड़े गोल को छोटे गोलों में डिवाइड कर दो। हाथी को टुकड़ों में कर दो, खा लोगे हाथी। तो बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करो। और जो आखिरी पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? मेजर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को मेजर करो। क्या आप सच में काम कर भी नहीं कर रहे? अरे प्लानिंग तो कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्लानिंग को चेक ही नहीं करा, तो फायदा क्या प्लानिंग करने का? एग्जाम दे के आ गए, टीचर ने एग्जाम चेक ही नहीं करा, तो कौन बताएगा कि फर्स्ट पास हुए फेल हुए? तो अपने आप को चेक करो मेरे भाई, कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें कितना एग्जीक्यूट कर रहे हो, कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है। इस चीज को एग्जीक्यूट समझो। डाटा बनाओ, ग्राफ बनाओ कि पहले मैं इतनी मीटिंग किया करता था, अब मैंने इतनी मीटिंग करी है, मेरे ग्रुप में इतनी स्कीमें आ चुकी है, मेरी इस लेग में इतनी स्कीमें आ चुकी है, इस लेग में इतने लोग फास्ट कर चुके हैं, इस लेग में इतने लोग लीडर बन चुके हैं, इस लेग में इतने एलओबी अचीवर है। इस सब की प्लानिंग डाटा आपके पास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आपके पास, तभी आप समझ पाओगे प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है नहीं हो रही है। मान लो आप किसी मीटिंग में गए, आपके प्लान बोलते हैं, आपको मार्क्स इस बात पे मिलेंगे कि आप कैसे सुनते हो, कैसे बात करते हो। हम देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे लोगों को देख रहे हो, कैसे सुन रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। इस बात पे हम आपको मार्क्स देंगे। आप बताओ आप कैसे बैठोगे वहां पर? आप ध्यान से लोगों को सुनोगे नहीं सुनोगे? ध्यान से बैठोगे नहीं बैठोगे? क्यों बैठोगे? हम वीएलसी मीटिंग में गए थे, वीएलसी मीटिंग में ये बताया गया था कि आपकी टीमें बनेगी, और जो आपकी टीमें बनेगी ना, उसमें जैसा आपका बिहेव होगा आपकी टीम का, हम इसके हिसाब से आपके लकी ड्रॉ देंगे। और भाई साहब जो ये पता चला कि भाई बिहेवियर पे ध्यान देना, तो भाई साहब कोई बंदा बाथरूम के लिए भी नहीं गया। बाथरूम भी रोक लिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि ध्यान दे रहे लोग, बाथरूम भी रोक लिया लोगों ने। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। और जब आप इस तरीके से समझोगे ना आपको कि आपको कोई बंदा देख रहा है
कि आप क्या काम कर रहे हो और आपको इस बात पे मार्क्स मिलेंगे, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। उसी तरीके से दुनिया आपको देख रही है, आपके सपने आपको देख रहे हैं, अपने माता पिता आपको देख रहे हैं, आपके परिवार, आपके दोस्त जो आपको बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो पक्का आपको देख रहे हैं। तो खबरदार, बिल्कुल भी आलस कर दिया तो आपने, खबरदार आलस कर दिया तुमने। सब देख रहे हैं आपको, आपका परिवार देख रहा है, आपके दोस्त देख रहे हैं, बेशक वेस्ट चीज करे ना, लेकिन आपका स्टेटस पहले देखते हैं। अगर तुमने वेस्ट चीज में कामयाबी अचीव कर ली, मेरा वादा है उनके तोते निकल जाएंगे। सब देख रहे, कब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तू फेल हो और कब तेरी फांकी उड़ाएं हम लोग। याद रखना मेरी बात को, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं, आपका परिवार देख रहा है, सब देख रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, हल्के में बिल्कुल मत लो चीजों को, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अच्छे से करो, गोल्स को समझो, अपने आप को मेजर करो बढ़िया तरीके से और काम करना शुरू करो। काम करना शुरू करो अपने आप को, जैसे भी करके अच्छे से काम करो, बढ़िया से काम करो, अपने आप को खींचो और आंख लगा दो बिजनेस के अंदर। ये जो 5 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है ना, इस पे ध्यान दे लेना बढ़िया से। सबसे पहला पॉइंट, अनलॉक पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? अनलॉक पोटेंशियल। क्या बोला? अनलॉक पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना। दूसरा, टेक चार्ज, अपना चार्ज लेना। तीसरा, रियल ड्रीम, अभी बैठ के सपने देखना, इसी वक्त, इसी बैठ के सपने बनाओगे सारे के सारे। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर प्लानिंग। और पांचवा, मेजर करना अपने सक्सेस को कि एक्चुअली आप कर क्या, जो नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई? ये काम आपको करना है और अपने आप को आपको आगे बढ़ाना है। और ये था गोल, आपको ऐसे अचीव करने, गोल इस तरीके से आपको अचीव करने। ध्यान रखना मेरी बात को, ऐसे आपको गोल अचीव करने मेरे भाई, ऐसे आपको गोल अचीव करने। क्लियर हुआ? थैंक यू वेरी मच, होप सो आज की मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने अपना बेस्ट दिया। ओ भाई, जो जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो भी आए होंगे आज मीटिंग के अंदर, और मैंने कहा था कि फ्राइडे को आना, मैं आपको जवाब दूंगा, और आपको जवाब मिल गया होगा आज। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप बहुत मेहनत करते हो। भाई साहब, आप कुछ नहीं करते, बुरा मत मानना, टोटल निकट्टू टाइप हो, कुछ मेहनत नहीं करते आप। डेली के अगर आपने 4 मीटिंग नहीं की ना वेस्ट चीज में, तो आपने कोई मेहनत करी नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को। चाहे 10 लोगों से मिल लो, फालतू की फांकीबाज मार लो, कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट आपको मीटिंग करने का मिलेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। चार डाउनलाइन से मिल लो, उसको मोटिवेट कर दो, फलाना ढिमका कर दो, उसको ये कर दो, फलाना, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। जब तक मीटिंग नहीं करोगे ना, कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। आप बहुत सुंदर हो, आपकी बातें बहुत मीठी है, इस बात पे पैसा देगी आपको? कोई नहीं देने वाली। आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा आपको बढ़िया से, तब जाके पैसा आएगा आपके पास। तो कतई अगर कोई भी फालतू का काम कर दिया तो ऑलवेज मीटिंग 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 मीटिंग। देखो आप दिन में कितनी मीटिंग करते हो। अगर आप 4 मीटिंग नहीं करते ना, तो आप ट्रू वेस्टीजर नहीं हो। अभी मैं मीटिंग करने आया हूं, उससे पहले मैंने 4 मीटिंग करी आज भी मैं इतना पैसा, मतलब इतना कमाने के बाद भी मैं 4 मीटिंग करता हूँ आज भी। मैं अभी भी 2 मीटिंग, 2 लोगों को 100 पीवी का सामान दिलवाया अभी भी। और जब मैं ये करता हूं तो आप क्यों नहीं करते भाई? जिंदगी में सब कुछ कर देना, बेसिक को कभी मत छोड़ना। अगर आपने बेसिक काम छोड़ दिया ना वेस्ट चीज का, बहुत पीछे हो जाओगे आप। मेरी बात को ध्यान रख लेना, बेसिक कभी मत छोड़ना वेस्ट चीज के अंदर। प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, इनवाइट करना, ये काम जिंदगी में छोड़ मत देना वेस्ट चीज में, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, वरना आपकी धार खत्म हो जाएगी सारी की सारी। ध्यान रखना मेरी बात को। होप सो आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इतना प्यार आप लोग देते हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता कि सच में मुझे ही देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं सच में दिल से चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़े। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम क्या आपकी मीटिंग में आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिमिटेड लोग होते हैं।